to the online classes. Students, this is the first lesson of our subject PE, that is physical education. So students, in the PE also you will get 25 marks paper. So you will get the grade for the subject. So we will basically have 7 chapters in PE. In the first semester you will get 3 chapters. You will get 25 marks paper also based on these chapters. So let's start with the first chapter, physical fitness. In the physical fitness, I'll provide the PDF of this textbook, and there is exercise, question answers. So what you have to do, you have to make the 200 pages long notebook, and you have to write the lesson number 1 and its exercises. You will get the marks, board marks, and the grade on the basis of the book completion. So let's start with the chapter physical fitness. So physical fitness क्या होती है, हमें पता है आजकल तो फिजिकल फिटनेस का क्रेज हो गया है. क्रेज नहीं है, एक्चुअली इट इज रिक्वायर्ड. एशियन टाइम से भी अगर हम लोग देखेंगे तो फिजिकल फिटनेस और हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. तो किसी को भी फिट रहना मतलब कि अगर हमें लॉन्ग लाइफ जीनी है तो हमें फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, हेल्दी रहना पड़ेगा हेल्दी लाइफ के लिए. तो फिजिकल फिटनेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस अगर हम लोग देखेंगे तो वी शुड नो दैट फिजिकली हमें फिट रहने के लिए हमें पहले बेसिक पता होना चाहिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है. ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि ह्यूमन की बॉडी कैसी होती है. तो अगर हमें बेसिक नॉलेज हो जाती है तो हम फिट रह सकते हैं. तो फिट रहेगा अगर कोई भी फिजिकली, तो वो माइंड से भी जो है वो फिट रह सकता है. एंड बॉडी कैन ऑल्सो बी रिलैक्स एंड वी कैन केपेबल टू फेस एनी चैलेंजेस इन लाइफ. कोई अगर बीमार हो जाएगा तो क्या इज ही केपेबल, वो कोई चैलेंज लड़ सकता है? नो, नॉट पॉसिबल ना. तो फिजिकली फिट होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सो अभी हम क्या देखेंगे कि पर्सनल फिटनेस प्रोग्राम में क्या होता है. जब हम डेली एक्सरसाइजेस करते हैं, अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस जब हम करते हैं, तो उससे हम क्या हो सकता है, हमारा जो परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाता है. एंड वी आर कॉल्ड एज अ फिटनेस. ओके, फिटनेस पर्सन. डेली एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए. डेली एक्टिविटीज क्या हो गई हमारी, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेली एक्टिविटीज के अंदर हमें साइकिलिंग कर सकते हैं, हम रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग, या फिर बहुत सारे गेम्स है जो हम लोग खेल सकते हैं, बास्केटबॉल, हॉकी. तो ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेड है. ये एक्सरसाइजेस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो हमारी स्ट्रेंथ और मसल्स और बोन्स बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइजेज है वो कौन सी है, वो हमारी कौन सी एक्सरसाइजेज है, वो है वेट लिफ्टिंग करना, जूडो या फिर रेसलिंग करना. ये सब हमारे मसल्स गेन करता है. और योगा जब हम करते हैं तो ये हमारी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है, यानी कि मेंटली जो है वो हमें रिलैक्स करता है. योगा के बहुत सारे आसन्स होते हैं, जैसे प्राणायामांस, मेडिटेशंस, ये सब हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सिर्फ आप ये मत सोचो कि मैंने मतलब थोड़ा सा 2 मिनट चला, 3 मिनट चला तो हो गया. ऐसा नहीं है. आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी जो है वो योगा के साथ साथ आपको एक्टिविटी में रहना है. स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, ये सब आपको करते रहना है. ठीक है. सो डाइट हम लोग देखते हैं. डाइट में क्या होता है, बैलेंस डाइट हमें करनी है. बहुत ज्यादा ऑयली, फ्राइड, बाहर का खाना हम लोगों को खाना नहीं है. तो हमें डाइट भी जो है वो प्रॉपर फॉलो करनी है. वो चीजें जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है हमें उसको अवॉइड करना है. एक्सरसाइज की हमें हैबिट डालनी चाहिए. मॉर्निंग और इवनिंग वॉक हमें करना चाहिए. हमारी लाइफ में योगा को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एक्सरसाइज के सेशंस हमें डिसाइड करनी चाहिए कि पहला सेशन क्या होता है. पहले हमें वार्म अप करना पड़ता है, फिर मेन एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, जैसे कि हमें साइकिलिंग कर लिया, या फिर आपने रोप्स ये की, या तो फिर आपने स्किपिंग की. जो भी एक एक्टिविटी आप डिसाइड करो. फिर बाद का सेशन होता है कूल डाउन का, यानी रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए. तो प्रिंसिपल ऑफ फिटनेस अगर आपको अपनाने हैं तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअलाइजेशन, पॉजिटिव रहना है. और उसके अंदर इंडिविजुअलाइजेशन के अंदर क्या करना है कि आपको इंडिविजुअल के हिसाब से डिजाइन करना है. अगर एक इंसान वीक है तो उसके हिसाब से उसका एक अलग जो है वो फिटनेस प्रोग्राम बनेगा. सो टू इम्प्रूव द फिटनेस ऑल शुडंट बी ट्रेन विद द सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम. किसी की कम स्ट्रेंथ है तो उसका प्रोग्राम अलग रहेगा. तो हर एक का अलग प्रोग्राम डिजाइन होना चाहिए. स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए while designing a program. The purpose, need and ability of the child must be taken into consideration. क्या पर्टिकुलर उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, उसको कैसी ट्रेनिंग देना चाहिए, वो जरूरी है. जैसे जेंडर, एज और हाइट के हिसाब से भी ट्रेनिंग होती है. गर्ल्स है तो दे आर हैविंग लेस पावर और दे आर मसल्स इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग एज बॉयज. तो उस हिसाब से ट्रेनिंग होनी चाहिए. ओवरलोड नहीं करना है. सो फिटनेस का प्रिंसिपल ही ये है कि आपको ओवरलोड एक्सरसाइजेस नहीं देनी है.
कि इतनी लोड लेने के बाद क्या होगा, मतलब while designing a training program, overload of exercise must be considered to have a positive effect on the body. For the adaptation of the body of training, overload is required. तो ओवरलोड इन द सेंस क्या, ओवरलोड मतलब बहुत ज्यादा टेंशन नहीं, ओवरलोड का मतलब क्या हुआ, आपको अच्छी एक्सरसाइजेज, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइजेज आप करोगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी. और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग, कितने सेशन ट्रेनिंग के रखने चाहिए, तो नॉर्मली जो है वो वीक के अंदर जो है वो आपको जनरली हेल्थ मेंटेन करने के लिए 3 से 5 दिन जो है वो हफ्ते में आपको क्या करना है, एक्सरसाइजेज और फिजिकल फिटनेस के प्रोग्राम्स करने हैं. तो अगर आपको आपके बाइसेप्स बनाने हैं तो 10 to 12 टाइम्स जो है वो आपको रो करनी पड़ेगी, यानी कि 10 to 12 टाइम्स की फ्रीक्वेंसी आपकी होगी. इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, यानी कितना हार्ड होना चाहिए क्या एक्सरसाइजेस, तो एक्सरसाइज इंटेंसिटी क्या होती है, हाउ हार्ड योर बॉडी इज वर्किंग ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी. इंटेंसिटी इज मॉडरेट टू हाई. नॉर्मली नॉर्मल मीडियम में आपको एक्सरसाइजेस दी जाएगी, फिर उसके बाद हाई एक्सरसाइजेस दी जाएगी. तो इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेट. आपने एक बार पुशअप्स किया तो वो बढ़ाते जाओ, सेट 3 टाइम्स करो, 3 टाइम्स करो. इंक्रीज द लोड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज. सो टी क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. फिटनेस ट्रेनिंग दी जाती है, वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस इंक्लूड की जाती है, जैसे कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस एक्सरसाइजेस, मस्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ. ये सारी एक्सरसाइजेस इंक्लूडेड है पर्सनल ट्रेनिंग में, फिजिकल एजुकेशन में. मोनोटोनस फिटनेस प्रोग्राम्स जो है वो, अगर आप एक जैसा एक्सरसाइज कराते रहोगे ना तो सामने वाला जो होगा वो बोर हो जाएगा, तो इसलिए चेंजेस करना चाहिए. टाइम ऑफ ट्रेनिंग, कितना टाइम देना चाहिए फिटनेस प्रोग्राम के लिए, तो ये जो होता है वो नॉर्मली लो से इंक्रीज करते रहना चाहिए. टाइम जो है वो लो, अगर थोड़ा टाइम है फिर उसके बाद बढ़ाते रहना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं बढ़ा दे कि वो सामने वाले को इंजरी हो जाए. सो इट शुड बी डिजाइन प्रॉपरली. प्रोग्रेसिव ओवरलोड, थोड़ा सा स्लोली जो है वो ओवरलोड बढ़ाना चाहिए. जैसे पहले अगर 20 सिटअप्स है तो 20 पुशअप्स है, तो उसके बाद आप जो है वो उसको इंक्रीज कर सकते हो, 20 से 40 किया, या ड्यूरेशन जो है वो चेंज कर सकते हो. वैरायटी हमें देनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्मेशन इन द फिटनेस. वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज मस्ट बी इंक्लूडेड इन द ट्रेनिंग. ट्रेनिंग में वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज देनी चाहिए. रेस्ट एंड रिकवरी करवानी चाहिए, यानी कि आप बहुत ज्यादा पूरे साल के 12 महीने एक्सरसाइजेज नहीं, वीक में एटलीस्ट एक टाइम हमें हमारी बॉडी को रेस्ट करवाना चाहिए ताकि वो रिकवर हो. और जब वो रिकवर होती है, प्रॉपर डाइट जब हम उसे करवाते हैं तो क्या होता है, फिर नेक्स्ट डे जो है वो और ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज कर पाती है. Reversibility. The reversibility is a concept that says when you stop working out, you lose the effect of training. This means the exercise and training after a gap benefit from the training. तो क्या होता है, आप स्टॉप कर देते हो, बहुत जिम गए बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की, फिर स्टॉप कर देते हो, फिर अगेन जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी. कंसिस्टेंसी, आपको टू मेंटेन डेवलपमेंट द फिटनेस, तो आपको जो है वो कंटिन्यू फिटनेस में रहना पड़ेगा, जिम जानी पड़ेगी, या घर पे आपको एक्सरसाइजेज जो है वो करनी ही पड़ेगी. सो डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एबिलिटी के लिए आपको याद रखना है कार्डियो वास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, और विच एक्सरसाइजेज यू शुड डू. स्किल रिलेटेड, स्पीड हो गया, पावर एक्सरसाइज, एगिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, रिएक्शन पीरियड, ये सारी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो. सो ऑन द बेस ऑफ एक्सप्लेनेशन यू डू द एक्सरसाइजेज in the 200 pages long notebook and complete it.